सगुण साकार रूप है राम वाली आत्मा का, वो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, उसको शिवलिंग कहा जाता है। और उस स्टेज में उसको हाथ कान नाक पांव किसी भी इंद्रियों का भान नहीं रहता। उस स्टेज में वो आत्मिक सुख लेगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहेगा। निराकार स्टेज में रहता है बोले थे ना अभी, और संपन्नता स्टेज को प्राप्त होने पर भी 4 अवस्थाओं में आता है। इसमें डिफरेंस क्या है? 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, लेकिन क्या आत्मिक स्थिति उसकी चली जाती है? जैसे अष्टदेव जब ज्ञान में आते हैं, ब्रह्म कुमारी में पहली बार कोर्स कर लेते हैं। कोर्स करके उनको पता चल जाता है कि अरे भगवान तो निराकार है, शिव। तो जैसे ही ब्रह्म कुमारी सेंटर में मुरली सुनने के लिए बैठते हैं, आत्मा का ज्ञान तो थोड़ा मिल गया कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और जैसे ही मुरली के महावाक्य कान में पड़ते तो निराकारी स्टेज को धारण कर लेते। इसका मतलब वो निराकारी स्टेज है ही उनकी, अंतिम जन्म में भी है, बस मर्ज हो गई थी, भूल गए थे कि यहां वो आत्मा रहती है। जब ज्ञान मिल गया तो इमर्ज हो गया, यहां ध्यान करना चालू कर दिया तो तुरंत निराकारी स्टेज बनने लगी। तो जो अष्टदेव की ये हालत है, आत्मिक स्थिति का वरदान उनको पहले से ही है। वो लॉकेट उनके गले में अंतिम जन्म में भी है। जैसे राजा का बच्चा होता है, मेले में गुम हो जाता है, जंगल में चला जाता है, वही पलता है, बड़ा हो जाता है, और एक बार फिर से बड़ा होने के बाद शहर में ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा है, तो कोई लोग पहचान लेते हैं, अरे ये लॉकेट तो राजा का है, ये राजकुमार के सिवाय किसी के पास हो नहीं सकता। तो अष्टदेवों के लिए बोला, वो आत्मिक स्थिति का लॉकेट उनके पास है ही पूर्व जन्मों का। जैसे ही ज्ञान मिलता है वैसे ही इमर्ज हो जाता है, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए। तो राम वाली आत्मा जो है वह आदि से अंत तक निराकारी स्टेज की है, और निराकारी स्टेज की है तभी तो विधर्मियों से टकराती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, पृथ्वीराज चौहान के रूप में, वो जो शक्ति है उनके अंदर, वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा का बल है वो। तो इसलिए बोला आदि से अंत तक वो निराकारी स्टेज है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव हुआ है, कायम रहता है वो, लेकिन पता नहीं है ना, फिर वो निराकारी स्टेज रहती है। लेकिन जब ये पता चल जाता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, तो फिर से जागरूक कर लेते हैं उसको फास्ट।